हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए स्मॉल ABCD लेकर के आई हूँ कर्सिव राइटिंग में। इससे पहले हिंदी वर्णमाला के अ आ इ ई का वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया जा चुका था, जिसको कि आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और उसी को देखते हुए आज मैं फिर आप लोगों के लिए ये कर्सिव राइटिंग का वीडियो लेकर के आई हूँ। अगर आप हिंदी वर्णमाला का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, देख लेंगे आप लोग। और ये वीडियो सभी एज ग्रुप के सभी वर्ग के बच्चों के लिए है, क्योंकि खूबसूरत राइटिंग सभी को पसंद आता है। राइटिंग से आपके पर्सनैलिटी की पहचान होती है। तो ये नहीं सोचना है कि हम काफ़ी बड़े हो चुके हैं, अब हमें ABCD नहीं लिखना है। नहीं, ये कभी नहीं सोचना है। बस ये सोचना है कि आपको बस अपना राइटिंग इम्प्रूव करना है। और अभी आप लोगों के पास बहुत ही अच्छा समय है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि है हमारा स्मॉल अल्फ़ाबेट अर्थात छोटी ABCD। हम लोग लिखना शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले करते हैं शुरुआत A से। ए हम लोग किस तरीके से लिखेंगे? अगर एक बार में नहीं होगा तो 2 बार लिखेंगे, 2 बार नहीं होगा तो 3 बार लिखेंगे। अगर इसमें भी गलती होती है तो मैं रिपीट करके आपको बताऊंगी, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस सीखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे अगर ए लिखने की बात करूं तो आपको यहाँ से, और एक याद रखेंगे, कर्सिव राइटिंग का सबसे बड़ा नियम होता है कि पेन कभी उठना नहीं चाहिए। जो वर्ड या अल्फ़ाबेट लिखने के लिए अगर आपका पेन का नीब एक बार नीचे गया तो वो पूरे वर्ड को कंप्लीट करके ही उठेगा। उसी को हम लोग कर्सिव राइटिंग करते हैं। ठीक है, चाहे वो वर्ड हो या अल्फ़ाबेट हो। ठीक है, जब आप सही से अल्फ़ाबेट लिखेंगे तभी आप उससे एक अच्छे वर्ड को बना पाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। जैसे कि ए लिखना है तो ए के लिए देखेंगे यहाँ पे पेन का डॉट रखा गया है, यानी यहाँ पे हम पेन रखे हैं। कुछ नहीं करना है, मैं आपको बहुत ही धीरे धीरे समझाऊंगी जिससे कि आप सीख जाएंगे। इसको इस तरीके से ऊपर लाके कर्व करेंगे, हल्का वापस नीचे लाएंगे, फिर एक हल्का सा सर्कल बना के वापस लाके इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, कैसे? यूं यूं और यूं। इसको 2-3 बार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये बन गया आपका ए। क्या बन गया? ए। ठीक है, ये निकलना बहुत ही, जैसा देखिए फर्स्ट टर्म कुछ था, सेकेंड टर्म में कुछ हुआ, थर्ड टर्म में कुछ हुआ, चौथी बार में कुछ हुआ। तो जब तक आपको नहीं लगे कि आप फुल परफेक्शन दे लिए हैं तब तक आपको रुकना नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया? ये देखिए ए, इस तरीके से ए को लिखा जाता है। ठीक है, ए। समझ में आया? मूव हो जा रहा है बोर्ड मेरा, कोई बात नहीं। तो ये ऐसे ऊपर गया, नीचे आया, देन फिर नीचे आके ऐसे मिल गया, ये ए हो गया। ओके, ये रहा आपका ए। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। आप जितना बार, बस ये सोचिए कि एकदम अभी अल्फ़ाबेट लिखना शुरू किया गया और इसका होना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि कर्सिव राइटिंग का अर्थ होता है कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड जाता है। तो कनेक्ट करने के लिए एक आगे और एक पीछे आपको ये निकालना जरूरी है, जिससे कि अगला जो लेटर रहेगा वो कनेक्ट होगा। तो ए हो गया, और ये लास्ट हम लोग ए लिख करके अब आगे बी की ओर मूव करेंगे। ओके, तो ये रहा आपका ए। चलिए, यहाँ पे ए समाप्त हो गया। अब हमारी बारी आती है बी की। तो देखते हैं बी कैसे लिखा जाता है। यहाँ से फिर एक ऊपर लाइन जाएंगे, इस तरीके से कर्व करेंगे, ऐसे कर्व करेंगे, और ये हो गया आपका बी। क्या हो गया? ऐसे ऊपर जाना है, इसको नीचे लाना है, ऐसे कर्व करना है, और इसको इस तरीके से काट देना है। ये हो गया आपका बी। बी 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 बी
बी, बी। देखिए, बस आप मेरे लिखने के तरीका को देखते जाएंगे कि किस तरीके से हम लोग बी लिखते हैं। ओके, ठीक है, ये हो गया आपका बी। ओके, चलिए, अब यहाँ पे बी भी खत्म हो गया, तो अब किसका टर्न है? अब टर्न है हमारा सी का। अब हम लोग लिखेंगे सी। ए और बी आपको लिखने आ गया। जब इतना बार हम प्रैक्टिस किए तो आप सोचिए कितना प्रैक्टिस करना है। तो ये हो गया बी। अब बी के बाद बारी आती है सी की। तो ये सी को बस कुछ नहीं करना है, यूं कर देना। अच्छा, पीछे थोड़ा निकलना छूट गया। इस तरीके से ऊपर लाएंगे, ये ऐसे जो ए लिखे थे ना, तो बस इसको मिलाना नहीं है। इसको अगर हम ऐसे लाके ऐसे करके ऐसे मिला देते तो ये ए बन जाता है। ए नहीं करना है, बस इसको आधा कर्व करना है। सी क्या हो गया? यू, देन वापस फिर इस तरीके से सी, नीचे गए, ऐसे आए, ऐसे निकाल के ऐसे सी। ठीक है, क्या करना है? इस तरीके से ऐसे करके आए सी, सी। मेरे निब पर ध्यान देंगे। ओके, सी। रेड पेन लेने का अर्थ ये है कि आप लोगों को खूबसूरत दिखे, और बच्चों का रेड बहुत ही फेवरेट कलर होता है, तो उनको सीखने के समय में थोड़ा अच्छा वाला फीलिंग आएगा, आपको भी आएगा। ओके, तो चलिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या क्या लिख लिए फिर से एक बार देखेंगे। हमारा ए कंप्लीट हो चुका है, बी कंप्लीट हो चुका है, सी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी बारी है किसकी? तो डी की। बिल्कुल जिस तरीके से ए से कनेक्टेड सी है, उसी तरीके से सी से कनेक्टेड हमारा डी है। कैसे? तो इस तरीके से जैसे इसमें कटोरी बनाए थे हम लोग, यानी कि कर्व किए थे, ये और ऊपर जाके बस ऐसे मिला देना है। क्या करना है? यहाँ से ऐसे कर्व करके नीचे लाना है, ऊपर जाना है, यहाँ निकाल देना है ना। फिर से ऐसे ऐसे और ऊपर जाके निकाल देना है। लाए, कर्व किए, ऊपर गए, निकाल दिए। बिल्कुल सी के तरह। जो सी लिखना सीख गए उन्हें डी लिखने में दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से कर्व किए, लाए, निकाल दिए। ओके, कर्व किए, लाए, निकाल दिए, है ना। कर्व किए, लाए, निकाल दिए, कर्व किए, लाए, निकाल दिए, और ये हो गया आपका डी। ए बी सी डी। अब बारी किसकी? तो अब बारी ई की। ई भी सी के तरह ही होता है। यहां से ऐसे गए, ऊपर लाए और यूं सी, यहां से लिए, ऊपर गए, ऐसे घुमा के यूं सी, यूं सी। देखेंगे क्या हो गया? सी, सी, सॉरी ई, सो सॉरी, ई, ई, है ना। ऊपर गए, नीचे लाए, ई, ई। देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ना, लिखाने का जो टर्न है वो चेंज होते जा रहा है, आपको पता चलेगा। तो बस आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। देखिए कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पहुंचे, अंतर आपको दिख जाएगा, दिख जाएगा ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करना है। तो हमारा ई तक हो गया। अब आती है बारी एफ की। थोड़ा टफ होता है ये, तो इसको इसी तरीके से नीचे से लाएंगे, ऊपर लाके फिर इस तरीके से काटेंगे, यहाँ से काट के इस तरीके से मिला देना है। एफ हो गया। नीचे गए, ऊपर से ऐसे काट के ला के इस तरीके से मिला देना है, एफ। फिर से ऊपर ला के इससे एफ। ठीक है, ऐसे ऊपर गए, नीचे लाए, एफ, एफ, है ना। कैसे? ऐसे नीचे गए, ऊपर आए, नीचे ला करके ये काट दिए, एफ। देखिएगा बस जैसे जैसे अंत तक जाएगा ना, चेंज होते जाता है। आपको बस इसी तरीके से मेहनत करना है। क्या? ऐसे गए, नीचे लाके ऐसे करके काट दिए, एफ, है ना। फिर से ऊपर, देन कर्व, एफ, ऊपर, देन कर्व, एफ, ऊपर ऐसे काट के नीचे लाके ऐसे, एफ, एफ।
देखो शुरू कैसा था, अंत कैसा हो गया, क्या है, प्रैक्टिस। इसी तरीके से आपको भी करना है। तो कहाँ तक पहुंचे, एफ। अब आती है बारी किसकी, तो जी की। कुछ नहीं करना है, उल्टा ए लिख देना है। यानी यूं लाए, ऐसे कर्व किए, वापस लाके ऐसे घुमा के ऐसे, देन जी। क्या करना था, ऐसे वापस लाए, फिर ऐसे गोल करके यहां से लेके यहां काट देना है, जी। क्या करना है, जी। ऐसे जाके ऐसे लाके यूं घुमा दिए, जी, 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 है ना। देखें उल्टा वाला ए हो गया है ये, जी, जी, एंड यहाँ पे जी हो गया खत्म। अब किसकी बारी, तो अब बारी है एच की, है ना। अब लिखना है एच। क्या करना है एच में, कुछ नहीं करना है, बस यूं ऊपर काटे, नीचे आके वापस यूं, एच। ठीक है, फिर से ऐसे ऊपर गया, इसको ऐसे कर्व करके काट के नीचे लाना है, यहां से आधे से एच। ऊपर गया, ऐसे कर्व करके नीचे लाना है, फिर वापस जाके एच। ऊपर का जाके नीचे आके एच, है ना। फिर से लिखते हैं, ऐसे गया, वापस आया, वापस जाके एच। देखो ऊपर ऐसे घुमा के नीचे लाए, वापस आके एच, है ना। फिर से एक बार एच, एच, वापस एच, और एक अंतिम बार एच। एक और अंतिम बार, चलिए एक और अंतिम बार एच। ओके, एच हो गया। अब किसकी बारी, तो अब बारी हमारी आई की, है ना। अब किसकी बारी, आई की बारी। कुछ नहीं करना है, ऐसे जाना है, ऐसे लेकर के इसको ऐसे छोड़ देना है, क्योंकि आगे किसी से जुड़ेगा ना। तो आई, ऐसे गया ऊपर, ऐसे आके छोड़ देना है, आई, बिंदु देना है, छोड़ देना है, आई, 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 आई। ठीक है, देखेंगे। देखो कितना, कहाँ शुरू किए कहाँ अंत हुआ, अंत का तक का आपको जो अंतर है वो पता चल जाएगा। ठीक है, ये बस इतना, जैसे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, वैसे सोचो जब इतना बार मैं लिख रही हूँ तो इतना अंतर हो रहा है, तो आप लिखोगे तो कितना अंतर होगा। आई तक आ गया ना। चलिए आगे बढ़े। आई के बाद क्या होता है, तो जे। क्या करना है जे को, तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से फिर से, इसमें बस अब नीचे से शुरू होता है, इतना ध्यान रखेंगे। क्या करना है, यूं नीचे गए, ऊपर लाके यहां से ऐसे मुला के काट देना है, जे। क्या हो गया, नीचे जाके ऊपर लाना है, वापस नीचे लाना है, यूं से काट देना, जे, है ना। फिर से ऊपर नीचे एंड यहाँ से काट दिए, जे। नीचे से गए ऊपर, वापस नीचे आए और ऐसे काट दिए, जे। ठीक है, यहाँ से ऊपर वापस नीचे आके यहाँ पे काट दिए, जे। क्या हो गया, जे। देखेंगे जे, मेरे कलम पर ध्यान देंगे। ठीक है, ऊपर गए, वापस नीचे आके यहाँ पे काट दिए, जे, 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 वापस नीचे काट दिए, जे। ठीक है, ऊपर गए, नीचे आए और यहाँ से काट दिए,
जे, वापस नीचे एंड दिस काट दिए जे, और यहाँ पे आपका हो गया जे का अंत। समझ में आया जे कैसे हुआ? अब किसकी बारी? जे के बाद क्या होता है? के। तो अब हम लोग लिखेंगे के को, ठीक है। क्या लिखेंगे? तो अभी हम लोग लिखेंगे के। क्या करना है? फिर से ऐसे नीचे से ऊपर जाना है, वापस कर्व करके लाना है, वापस जाके एस को ऐसे मिला के यूं के। फिर से देखते हैं, ऊपर गए, नीचे लाए, वापस ऊपर गए और इसको ऐसे घुमा के ऐसे के। पहले ही बोले थे पेन उठना नहीं है ना। फिर वापस नीचे, वापस, ओ गड़बड़ हो गया, देखो क्या करना है, वापस नीचे और इसी पर ऊपर लेके जाना, काटना नहीं है, और ऐसे करके देन के। ऊपर गए, यहाँ पे ऐसे काट के नीचे आना है, फिर इसी पर ऊपर जाना है और ऐसे घुमा के है ना। देखिए ऊपर गया, नीचे आया, लेकिन इसी पर ऊपर जाके और ये के, ठीक है। फिर से एक और करते हैं, ऊपर गया, कर्व करके नीचे आया, वापस इसी पर जाके ऐसे गोल बना के यूं के, ठीक है। फिर से एक बार, ऊपर नीचे, वापस इसी पर ऊपर जाके इस तरीके से के, ठीक है। फिर से एक बार करते हैं, अच्छा रहेगा। के, 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 है ना। कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या लिख लिए? फिर से देख लो, दिखा रही हूँ। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के तक हम लोग का खत्म हो गया है। चलिए अब पेज हम चेंज कर दे रहे हैं। के बाद लिखेंगे क्या? तो क्या होता है? एल, है ना। के बाद क्या लिखेंगे? एल। क्या करना है एल के लिए? कुछ नहीं करना है, बस ऐसे नीचे से ऊपर जाके आके यूं छोड़ देना है। एल ये मिलेगा ना किसी से, तो एल। फिर से ऊपर गए, आए, छोड़ दिए, एल। ये नीचे से ऊपर जाके आके छोड़ दिए, एल, है ना। नीचे गए, ऊपर आए, छोड़ दिए, एल। दो निकलना है, एल, एल, वापस आए, छोड़ दिए, एल, एल, ठीक है। देखेंगे, ऊपर गए, नीचे आए, छोड़ दिए, एल, एल, ठीक है। एल भी खत्म हो गया। एल के बाद किसकी बारी? के, एल के बाद बारी होती है एम की। क्या करना है? यहां से शुरू करना है, नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ये छोड़ दिए, एम। चलिए एक बार और, यहां से आए, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर छोड़ दिए, एम। फिर से एक बार, ऊपर गए, इसको छोड़ देना है, फिर नीचे, फिर से शुरू करके एम। इससे एक फायदा होगा आपका, एन फ्री हो जाएगा, एम। देखेंगे ऐसे नीचे, वापस, जैसे आप एम लिखते हो वैसे ही लिखना, बस ये निकालना है। फिर से एक बार देखते हैं, यूं नीचे, फिर एम, ठीक है। फिर से एक बार, ऊपर, एम, फिर से एम, एम, ठीक है। लैंड लास्ट टर्म एम, ओके। इस तरीके से होता है एम। एम लिखे तो एन भी लिखना है। क्या बोले थे? हेल्प होगा एन लिखने में, तो कुछ नहीं करना है, बस ऐसे नीचे, वापस, और यहाँ पे बन गया एन। फिर से एन। क्या करना है? ऐसे वापस लाके और इस पे एन,
ठीक है। इसके ऊपर जाके एन, एन आधा एम लग रहा है, आधा वाला एम है ना। क्या करना है उतरी, देखिए गड़बड़ हो गया ना, कोई नहीं, फिर से यहाँ नीचे फिर ऊपर देन एन, फिर से एक बार एन, ठीक है। देखेंगे एन, 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 और ये अंतिम वाला एन। कोई दिक्कत? एन तक आ गए। एन के बाद क्या, तो एन के बाद बारी आती है क्यू की। यूं गए, ऐसे लाए, सर्कल बना के और यहां से काट दिए, क्यू, सॉरी ओ। एन के बाद ओ, ठीक है। ये बड़ा वाला अल्फाबेट में क्यू की तरह लगता है। नीचे जाके ऊपर आके इस तरीके से गोल बना के काट दिए, ओ। फिर से एक बार, नीचे गए, ऊपर आए एंड सर्कल बना के काट दिए, ओ। क्या हो गया, ओ, है ना। फिर से एक बार इस तरीके से एंड देन कट, ओ, ठीक है। फिर से एक बार ओ, 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 ओ एंड ओ, ठीक है। ओ के बाद किसकी बारी, तो ओ के बाद बारी आती है पी की। किसकी, तो पी की। कुछ नहीं करना है, यहाँ नीचे ऊपर, ठीक है। इसको फिर से ऐसे कर्व करके लाना है, वापस आके पी, पूरा नहीं लिखना है, ठीक है। फिर से देखते हैं, ऐसे नीचे लाए, वापस गए और छोड़ देना है, पी, ठीक है। पी, पी, ये गड़बड़ वाला पी हो गया। ऐसे, ऐसे एंड पी, 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 ये गड़बड़ वाला हो गया, पी, हाँ, ये हो गया आपका पी, ठीक है। पी के बाद क्या, तो पी के बाद क्यू। कैसे, जैसे जी लिखे थे ना, यू देन सर्कल, इसको नीचे से लाके ऐसे कर देना, क्यू, 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 क्यू बोलते हैं ना, क्यू क्यू क्यू, तो वही क्यू, क्यू, बस जी की तरह ही होता है, मिलता जुलता भाई जैसा, क्यू। और ये आपका क्यू समाप्त। क्यू के बाद किसकी बारी, आर की, है ना। ऐसे ऊपर जाके ऐसे कट करके और यहाँ पे एक कटोरी बना दीजिए, आर, ये एंड ये, आर, 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 काफी है। चलिए अब बढ़ते हैं कहाँ, तो एस की ओर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, यहाँ
यहाँ से वापस आके एस एन ऐसे छोड़ देना है। फिर से एस, ऐसे ऊपर, ऐसे ऐसे, देन एस, एस, वापस एस, 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 एस एंड फाइनली एस। ओके, आप इसको कर्व कर भी सकते हो। एस के बाद क्या होता है? टी, बड़ा हल्का, बस एल के तरह लिख के काट देना है। टी, 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 टी एंड टी। ठीक है, टी के बाद क्या? यू, यू कैसे लिखेंगे? ऐसे आके ऐसे एंड यहाँ पे कट, यू, यू, नीचे ऊपर देना ऐसे एंड कट, यू, 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 यू। ठीक है, यू के बाद किसकी बारी? तो यू के बाद बारी आती है आपकी भी की, है ना। यू के बाद क्या होगा? तो भी, अब आपको लिखना है भी, कुछ नहीं, ऐसे ऊपर देन नीचे और ये भी, कैसे? ऊपर कर्व नीचे और यहाँ पे भी, 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 भी। ठीक है, भी के बाद क्या? डब्लू, है ना। यू ऊपर आए, डब्लू, एक यू के जगह पे दो यू लिख देंगे, ऊपर यू बना, वापस एंड ये रहा डब्लू। जैसे यू लिखे थे वैसे डबल यू बना के यूं कट कर देना है, डब्लू, 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 डब्लू। अब किसकी बारी? तो एक्स, यहाँ ऐसे कर्व, वापस गए और एक्स, फिर से ऐसे वापस एक्स, 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 एक्स। ओके, एंड अब बारी है वाई की, वापस यूं जाके ऐसे कर्व करके ये रहा वाई, ऐसे आए, कर्व किए, देन एक अच्छा वाला कटोरा बना के वाई, वाई, वाई। ठीक है, एंड एक लास्ट बार वाला वाई, ये रहा आपका वाई। एंड अंतिम आती है हमारी बारी किसकी? तो जेड की, यहाँ से ऊपर आके ऐसे, देन ऐसे और यहाँ जेड, जेड, जेड। ठीक है, तो ये था आप लोगों के लिए ए बी सी डी। इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहें और जब भी आपको लगे कि आपका राइटिंग सुधर गया है
तब इसको एक बार मिला करके लिखने की कोशिश करें। यकीन मानिए कि आपका राइटिंग में 4 चांद लग जाएगा और राइटिंग से पर्सनैलिटी निखर के आता है। और अगर आप किसी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्टिव के लिए तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, कुछ नया आप लोगों के लिए हमेशा लेकर के आने का प्रयास रहता है हमारा, ठीक है। और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।